गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बुक 6th क्लास की बुक है, वर्क बुक, पेज नंबर है 11। देखिए, सवाल हल किए बिना आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। 68 को 45 से गुना करेंगे तो कौन से अक्षर 45 तो दूसरी तरफ दे रखा है, दूसरा अक्षर कौन सा है 68। दूसरा अक्षर कौन सा आएगा आपका 68। ठीक है, 60 में 42 जोड़ेंगे तो 60 पहले से ही है, कितना जोड़ना पड़ेगा आपको दोबारा से 42। ठीक है, 9 में 0 ऐड करना है तो 9 पहले से ही दे रखा है, कितना ऐड करना है आपको 0। 8 को 9 से गुना करना है, 9 पहले से ही दे रखा है तो किससे गुना करना है 8 से। 19 गुना 0, किसी को भी हम 0 से गुना करते हैं तो 0 गुना 19 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0। 5 एकम 5, 5 दे रखा है, 1 से आपको गुना करना है। 15, 40 और 8 जमा में दे रखे हैं। 15 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो कौन सा अक्षर नहीं दिया हुआ 40। आगे देखिए, 12 को पहले 10 से गुना करेंगे, फिर 12 को 5 से गुना करेंगे। 12 को पहले 10 से गुना किया, फिर 12 को 5 से गुना किया। 9 को पहले 6 से गुना किया माइनस, फिर 9 को 3 से गुना कर दिया। 8 गुना 15, 8 गुना 5, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले अक्षर से फिर दूसरे अक्षर से। 16 गुना 8 गुना 9, ठीक है, 16 गुना 8 गुना 9, दोनों तरफ के अक्षर बराबर करने पर जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। आगे चलते हैं। क्रम विनिमय गुणधर्म की जांच करके देखिए और निष्कर्ष लिखिए। क्रम विनिमय गुण क्या होता है कि आगे वाला अक्षर पीछे लिखना और पीछे वाला अक्षर जो है आगे लिखना, उसे हम कहते हैं क्रम विनिमय, मतलब क्रम को बदलना। ठीक है, क्रम, पहले वाला अक्षर आगे, आगे वाला अक्षर पीछे। 18 में हमने 16 जमा किए, 34 आगे, फिर 16 आगे लिखा, 18 पीछे लिखा, तब भी 34 आगे, सेम रहे, जमा में सेम रहते हैं। 25 में से 15 माइनस के 10 आगे, फिर 15 आगे लिखा, 15 में से 25 माइनस के -10 आया, आंसर बदल गया। ठीक है, अब तो आप संख्या रेखा सीख चुके हैं। 12 में 18 जोड़ेंगे 30 आएगा, 18 में 12 जोड़ेंगे तो भी 30 आएगा, मतलब योग में तो समान रह रहा है सब कुछ। 28 को 12 से गुना करेंगे 336, 12 को 28 से गुना करेंगे तो भी 336। 46 को 9 से गुना करेंगे 414, 9 को 46 से गुना करेंगे 414। 8 में से 16 माइनस करेंगे -8, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8। अब देखिए, जो माइनस है जिसमें हमने घटा किया है उसमें जो आंसर है वो सेम नहीं आया। ठीक है, जमा और गुना में जो हमारा आंसर है वो सेम आता है। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि योग और गुना में जब हम क्रम विनिमय करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, लेकिन घटा में जब हम क्रम विनिमय से उत्तर में अंतर आ जाता है। घटा में, योग और गुना में क्रम विनिमय से कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, आंसर जो है हमारा सेम रहा, लेकिन घटा में जो है वो क्रम विनिमय से उत्तर में आंसर में अंतर आ गया है। देखिए, अब आगे हम चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब सोल्व करना हो जिसमें बहुत सारे जमा घटा गुना भाग दे रखे हों तो उन्हें एक क्रम में आपको हल करना होता है, और उसका फॉर्मूला है बोर्ड मास। क्या फॉर्मूला है उसका? बोर्ड मास। बोर्ड मास होता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना, फिर आपको डिवीज़न, सबसे पहले भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना, फिर जमा और फिर घटाना, सबसे लास्ट में घटाना होता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपको करनी होती हैं जब आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करके उसके बाद ये चारों चीज़ें जो हैं हमें करनी हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब आप बताइए। भाग करनी है सबसे पहले, तो ऐसे ब्रैकेट सोल्व करनी है, लेकिन अब ब्रैकेट ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं होती। फिर हमें सबसे पहले भाग करनी है, फिर उसमें से गुना सोल्व करनी है, फिर जमा, फिर सब्ट्रैक्शन। इसको याद करने का तरीका है बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे ही। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम करेंगे भाग। 6 को बीच में रख के हमने 3 से भाग किया तो कितना आ गया 2। ठीक है ना, 6 को बीच में रखा और 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 2 आ गया। 48 में 2 जोड़े
50 आ गया। तो आपका आंसर कहाँ है? 50। आप इसको 50 से मिला देंगे। पहले वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, यहाँ पे सोल्व करके दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में देखिए गुनाई, जमा और गुनाई। तो गुना होगी, पहले 4 दिए 12, 12 और 7 19, 19 से आप इसको मिला दीजिए। यही सोल्व कर रखा है, 19 से आप इसको मिला दीजिए। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलिए। तीसरे क्वेश्चन में सबसे पहले हुई भाग, 400 को 4 से भाग किया, 100 आ गया आपका। ठीक है, फिर हमने करे गुना, 60 को 3 से 180 आया, 70 को 10 से 700 आया। ठीक है, अब 800, अब क्या होगा? सबसे पहले होगी जमा, 800 और 100 900, 900 में से 700 गए और 180 गए। 900 में से 700 गए 200, 200 में से 180 गए 20। तो इसका आंसर क्या बचा आपका? 20 बचा। तीसरे का आंसर क्या बचा? 20। ठीक है, तीसरे का आंसर क्या बचा? आपने उसे किससे मिलाया? 20 से मिला दिया। पता चल गया कैसे? इसको इससे किया 700 आ गया, इसको इससे भाग किया 100 आ गया, इसको इससे गुना किया 180 आ गया। इतना सोल्व करने के बाद 800 में 100 जोड़े, या 800 में से आप 700 घटा दीजिए, 100 प्लस 100 200, 200 में से 180 गए 20। अब चलते हैं आगे। देखिए 25 को पहले 5 से भाग किया, 5 आ गया। 30 और 5 35, 35 में से 35 गई आपकी, क्या आ गई? 0। क्या आ गया? इसका आंसर आपका आ गया 0। कितना आंसर आया? 0। अब चलते हैं ब्रैकेट। पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है। 8 में से 3 गए 5, 7 और 5 12। आंसर कितना आ गया इसका? आपका 12 आ गया। ठीक है, अब इसमें भी आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है। 3 और 5 8, 18 में से 8 गए 10। कितना आंसर आया आपका? 10। कितना आंसर आया? 10। ठीक है, अब इसमें भी ब्रैकेट सोल्व करनी है। 27 में से 6 गए 21, 21 को आपने 3 से भाग किया, क्या बचा आपका? 7। कितना बच गया आपका? 7 बच गया। ठीक है, 48, 48 को अब पहले ब्रैकेट सोल्व करिए। 4 + 4 8, 16 - 8 8, 48 को 8 से भाग किया, आपका बच गया 8 6 48। कितना बच गया आपका? 6। अब आगे चलिए, ये वाले दो थोड़े मुश्किल हैं, यहाँ ये सोल्व किया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सोल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है। 20 - 3 - 6, 3 - 1 + 1। ठीक है, 6, 3 में से 1 गए 2 + 1, 6 दूनी 12 + 1 13। ठीक है, 20 - 3 - 13, 20 - 16, 16 कितने बचे? 4, और ये 5 दे रखे हैं, 4 और 5 9। कितना आ गया आपका आंसर? 9 आ गया। ठीक है, अब आगे चलिए, इसको सोल्व करते हैं। 17, 33 - 34 - 23, 34 में से 23 गए 11 आ गए। ठीक है, 34 में से कहीं कर रखा होगा, चलिए देख लेते हैं। 34 में से 23 गए 11, 11 को 33 को आपने 11 से भाग कर दिया, 3 आ गया। 17 तिये 51। कितना आंसर आ गया? 51। ये इसी पेज पर आपको सोल्व मिलेंगे, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए अब इसको आपको सोल्व करना है। पहले 8/3 - 2/5, इसको सोल्व कीजिए। 15 आप क्रॉस करके भी कर सकते हैं। दूसरे 8/3 को 5/5 से, इसके नीचे से 2/5 को 3/3 से, 3 दूनी 6, 8 × 40/15, 34/15। कितना आया? 34/15। अब गुना का निशान 5/2, 5/2 गुना 34/15, 5 दिए 15, 17/3। अब 17/3 भाग 17/3, पीछे वाला उल्ट जाएगा जब गुना में बदलेंगे, 3/17। तो आपका आंसर कितना बच गया? 3। आंसर आपके पास कितना बचा है इसका? 3 बचा है। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पर।
देखिए देखिए, बाएं से दाएं आपको इसको हल करना है और ऊपर से नीचे फिर यहाँ पर भरना है। देखिए, पहले हम बाएं से दाएं की बात करते हैं। 7 गुना 3 माइनस 4 जमा 6। सबसे पहले क्या होगी? गुना होगी। 7 तिया 21, 21 में से 4 गए 17, 17 और प्लस 6 23, तो 23 ये भर दिया है उसने 23 बाएं से दाएं। एक नंबर पे भर दिया उसने 23। अब है आपका 3 नंबर। 5 में से 2 गए बच्चे 3, 13 तिये 39। ये आपको भरना है 3 नंबर पे। 3 नंबर दिया हुआ है 13 तिये 39। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे 4 नंबर है आपका ये 40 गुना 10 भाग 5 जमा 34। पहले क्या हो गई? भाग होगी। देखिए यहाँ पे दिया है 40 गुना 10 भाग 5 जमा 34। 10 को पहले हमने 5 से भाग करना है, कितना आ गया? 2। फिर गुना करना है 40 दूनी 80 और जमा 34, कितना आ गया आपका? 114। जो यहाँ पे लिखा हुआ है 114 उसे आपको भरना है 4 नंबर कॉलम में। उसे आपको भरना है 4 नंबर में। ये भरा हुआ है हमने 114। अब चलिए 8 नंबर के लिए। 8 नंबर भरना है 130 जमा 28 माइनस 10। 28 में से 10 गए, कितने आ गए? 18। 130 जमा 18 148। ये भरना है आपको 8 नंबर पे, जहाँ आपको 8 नंबर दिखेगा। ये दिया हुआ है 8 नंबर 148 आपने भर दिया। अब चलिए 10 पे 16 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 8। 8 में से 8 गई, ठीक है। 16 में से 3 गए 13, 13 में से 2 गए, 13 में से 2 गए 11। तो आपके पास आया 11। 11 आपको भरना है 10 नंबर पे। ठीक है, अब दूसरी तरफ चलते हैं। ऊपर से नीचे चलना है अब आपको। अब हम करेंगे 2 नंबर वाला पहले सोल्व। 2 नंबर पे देखिए 37 माइनस 96 भाग 9 जमा 7। 9 जमा 7 हो गए आपके 16। 96 को 16 से भाग की, क्योंकि ये ब्रैक थी तो ब्रैक पहले सोल्व की। 9 जमा 7 16। 96 को 16 से भाग की 6। 37 में से 6 गए 31। ये आपको भरने हैं 2 नंबर पे ऊपर से नीचे। ये देखो 31 भर रखा है, आ रखा है पहले से ही। अब 3 नंबर पे 36 माइनस 6 भाग 3। पहले 6 को 3 से भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। कितना आ गया? 2। तो आपका आंसर आया 34, जो आपको भरना है 3 नंबर पे, जो पहले से ही आया हुआ है और भरा हुआ है। उसके बाद आप सोल्व करेंगे 5 नंबर। 120 माइनस 4 माइनस 3 भाग 1 प्लस 1। 4 माइनस 4 0। कहाँ है 5 नंबर? 5 नंबर देखिए 4 माइनस 3 प्लस 1, ये है 4। ये है आपका 5 नंबर। 4 माइनस 3 प्लस 1। 4 माइनस 3 प्लस 1। 4 में से 3 गए, नहीं, पहले आप इनको जोड़िए। 4 और 1 5, 5 माइनस 3 2 बचा आपका। या फिर आप 4 में से 3 गए 1 प्लस 1 तो भी 2 बचा, 118। ये आपको भरना है 5 नंबर पे ऊपर से नीचे। ये भरा हुआ है 118 ऊपर से नीचे, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे 17 भाग 33 भाग 34 माइनस 23। ये यहाँ पे सोल्व है। 17 भाग 33, 34 में से 23 गए 11, 11 तिये 33, 17 तिये 51। ये आपका भरना है आपको 6 नंबर पे। ये आ गया आपका 6 नंबर पे 51। उसके बाद चलिए 200 माइनस 20, ये आपको भरना है 7 नंबर पे। ये यहाँ सोल्व है। 200 माइनस 20 प्लस 57 माइनस 34 माइनस 16। सबसे पहले 34 में से 16 गए 18, 57 में से 18 गए 39, 20 और 39 हो गए 59। 200 में से 59 गए 141। ये आ गया 141, ठीक है। उसके बाद अगला 68 माइनस 55 माइनस 29। 68 में से 26 घटाने 55 में से 29 गए 26। ये आ गया आपका 42, जो आपको भरना था 9 नंबर पे। ये भरा गया आपका 42, ठीक है। इस प्रकार आपने ये क्रॉस पजल जो है वो पूरा का पूरा
भर दिया। जो बाएं से दाएं हैं वो पिंक कलर से भरे हैं, पिंक कलर का है, और जो ये है ऊपर से नीचे वो ग्रीन कलर से भरे हैं। अब आगे चलते हैं। नीचे दी गई पहेली में आपको 1 से 9 तक के नंबर भरने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं 1 से 9 तक के नंबर, और ऐसे जो आंसर दिए गए हैं वो आने चाहिए आप लोगों के। ये पहेली आपके पेज नंबर 37 पर भी है, लेकिन वहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया था कि क्या करना है। वहाँ पर भी आप ये सेम सोल्व कीजिएगा। देखिए अब 6 हमने यहाँ भर लिया। 6 गुना 1 जमा 8, 6 कम 6 और 8 14, ये आ गया हमारा 14। 6 1 और 8 आपके ख़त्म हो गए। इसमें से 6 1 और 8 आप काट दीजिए। उसके बाद 6 दूनी 12, नहीं 6 जमा 2 गुना 5, 5 दूनी 10 और 6 16, 2 और 5 भी आपके यहाँ पर ख़त्म हो गए। 1 2 6 5 और 8 आपके ख़त्म हो गए। उसके बाद आप भरिए 1 प्लस यहाँ 9 और 3, 9 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 3 और 2 5, 9 और 3 भी आपके ख़त्म हो गए। 7 माइनस 4, 5 और 7 12 माइनस 4 8। इस प्रकार आप इस पहेली को सोल्व करेंगे तो आपकी सारी वो जो हैं 1 से 9 तक के नंबर जो हैं इसमें पहेली में पूरे भरे जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। देखिए पूरन इसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, वे किस गुण पर आधारित हैं। देखिए तो क्रम उल्ट रहा है, 5 जमा 7 7 जमा 5 क्रम विन में 101 में हमने 733 जोड़ना है। यह एक पूर्ण संख्या है, समवृत्त गुणधर्म है। 3 जमा 5 जमा 7, 5 जमा 3 जमा 7 सहचर्य का गुण है। 8 जमा 5 जमा 2 ये भी साहचर्य का गुण है, और इसमें जो है आपका क्रम बदल रहा है, क्रम विनिमय का गुण है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये रकम 2 से विभाजित है या नहीं, पीछे का एक अक्षर अगर 2 से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, इसलिए यह रकम 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है। उसके बाद 3 से हम देखते हैं, इनको जोड़ लीजिए। 5 और 4 9 और 3 12, 12 3 से चला जाता है, इसीलिए यह 3 से विभाजित हो जाएगी। हाँ 4 से पीछे के 2 अक्षर 34 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। इकाई का अंक 5 नहीं है, इसलिए यह 5 से विभाजित भी नहीं होगी। 6 से अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है, दोनों में हाँ आ रहा है, तो यह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। हाँ क्योंकि यह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है। 8 में 3 अक्षर देखते हैं, इसको भाग कर देखना पड़ेगा आपको, नहीं होती क्योंकि यह 8 से विभाजित नहीं होती। 9 के लिए जोड़ देखते हैं, 12 जो है 9 से विभाजित नहीं होता, इसीलिए यह रकम 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से पीछे 0 होनी चाहिए, इकाई का अंक 0 नहीं है, इसीलिए यह 10 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर लाइक, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग आल्सो।